Hey, it's your poker guy, and welcome back to another podcast. And are we excited or not? Because we have the PLO crushing machine, and उनके name के लिए मैं बहुत ज़्यादा excited था because I always wanted to say it's your boy Badshah. So I always wanted to say that. So super happy to have Badshah on stream with us today. And yeah, we're going to stick to that name itself. I think उसमें अलग ही level का zing है. So we'll stick to that. Uh, thank you so much. And I think a lot of people would have actually come across you and the entire thing in the recent challenge that you've taken up of $50,000 जो आपको करना Yeah, था. So we're going to talk about all of that today. So super happy. And thank absolutely. you so much for taking time out, man. Yeah, no problem. My pleasure. अच्छा बिफोर वी स्टार्ट मुझे ये बोलना है कि इफ यू टू डिस्क्राइब योर पोकर जर्नी इन लाइक अ सेंटेंस एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना है तो कैसा रहा है यू बीन प्लेइंग सिंस 2009 आई बिलीव राइट Yeah, yeah. तो एक सेंटेंस में अगर बताना हो आपको तो व्हाट इज योर जर्नी बीन लाइक यार मैं तो ये बोलूँगा extremely amazing way exceeded my expectations, by far. जो मैंने सोचा था मैं कर सकता हूँ पोकर से, so excellent. वाओ सो यू आर इन द 0.005% people who are saying that so that's awesome सही है why बादशाह why did you have that name भाई बादशाह इसलिए क्योंकि मैं और मेरे कजिन्स मतलब जैसे काफी लोगों की फैमिली में होता है, सब जोक वो करते हैं, मतलब बचपन से मतलब कल्ट मूवीज बनती हैं। तो शाहरुख खान की जो बादशाह मूवी थी, हम लोग जितनी बार मिलते हैं मतलब उस मूवी के डायलॉग पे मतलब वो जोक करते हैं, उसके सीन्स इनएक्ट करते हैं। तो आई गेस हमने सोचा उसको लेके और फिर उसको काइंड ऑफ थोड़ा सा ट्रोलिश नेम बनाते हैं, लाइक इश योर बॉय बादशाह, जैसे तुमने बोला। तो काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब बेसिकली बेस्ड ऑन दैट मूवी, और मतलब शाहरुख खान का जो रोल है उस मूवी में। Oh, nice. Huh? I think for us, it's more about Akshay Kumar. Like my friends group does a lot about Akshay Kumar के movies का ये या करना. So I did not know बादशाह पे भी ये इतना हो रहा है. So that's awesome. सही है. या Uh, नो so प्रोबेबली आई थिंक मेरे कजन और मैं ही है जो उस मूवी पे वो इतना वो करते हैं। हाँ आई मैंने डोंट उसके थिंक बारे आई में थिंक सुना वैसे नहीं वो है. फ्लॉप मूवी थी। नहीं एक्चुअली आई लाइक द मूवी बहुत अच्छी मूवी थी या but I mean उसका वो कार्ड्स का भी सीन है राइट वो जो चश्मे या वो या या फेक चश्मे लगाता है applicable for या you अच्छा सही है uh, let's before we go into PLO and stuff let's talk a little bit about your journey यार and 2009 आप मास्टर्स करने गए थे USA राइट आई बिलीव नहीं नहीं, बैचलर्स करने। सॉरी बैचलर्स करने गए थे या राइट राइट, 12th के बाद गया था। तो मतलब आई थिंक मे बी 2008 से इनिशियली मैंने डॉम वॉम में अपने फ्रेंड्स के साथ, जो मतलब जैसे मेरे गांव में जो लोग रहते थे उनके साथ थोड़ा बहुत खेलना चालू किया था। तो मतलब उस टाइम तो मतलब कोई इतना वो नहीं था, मैं ऐसे ही खेलता था, बट कंसिस्टेंटली मैं उनके साथ जीतने लगा। पहले हम लोग फ्री रोल खेलते थे ऐसे ही, मतलब 6-7 लोग मिलके, बट नो ऑनलाइन मनी। ऑनलाइन नहीं नहीं, इन पर्सन खेलते थे वहाँ ओके पे, ऐसे ओके वहाँ पे डॉम्स में लॉबी वॉबी होती है। मैं यूएस की बात बता रहा हूँ, मतलब मैंने अपना बैचलर यूएस से करी है। तो वहीं वहाँ पे खेलते थे, तो मैं उनको हराने लगा कुछ महीने कंसिस्टेंटली। फिर विंटर ब्रेक आया तो जितने यहाँ के मतलब मेरे काफी दोस्त थे वो लोकल्स थे, सब लोग अपने घर चले गए। मैं विंटर ब्रेक में अकेला था डॉम में यहाँ पे। तो मैंने सोचा यार कुछ मतलब मैंने फिर तभी मुझे मालूम पड़ा सब फुल टिल्ट पोकर, पोकर स्टार, सब ऑनलाइन पोकर वो करते हैं, ऑफर करते हैं। तो मैंने फिर सोचा चलो अकाउंट बनाते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ भी मैं मतलब जीत रहा हूँ इन लोगों के अगेंस्ट, शायद जीत जाऊँ वहाँ भी। तो मैंने $50 डाले थे। और मुझे याद है पहली रात मैंने वो $50 से आई गेस जो मतलब आई थिंक मैंने $5 का कोई गेम खेला, वो मैं जीत गया। फिर मैंने $10 खेला, मैं वो जीत गया। फिर मैं $20 में पहुंच गया, मैं वो भी आई थिंक जीत गया। सेकंड वैकेंड कुछ ऐसे 10 गोज में खेलता था इनिशियली। तो $50 की रोल एक रात में 160 पहुंच गई थी। तो मुझे लगा यार मतलब इस मतलब उस दैट डे आई रियलाइज कि मतलब अच्छा इसमें कुछ किया जा सकता है। इवन तो वो मैं 160 हार गया था। अच्छा Yeah, maybe probably next day or the day after that, but I got the feeling yeah there is some hope in this game. Got it. And this was Yeah. that time money driven. Money was the driving factor, of course. कि यार मैंने 3x कर दिया. Or you loved यार it जो also. देखो You like playing. या जो जो या आई मीन सबसे पहले जो वो था कि जब मैं इनिशियली जब मैं डॉम में रहता था तो वहाँ पे हम लोग मैं मतलब मेरे एक दो दोस्त वहाँ पे डाइनिंग हॉल में काम करते थे। तो मतलब हम लोग वहाँ मतलब 4 घंटे की शिफ्ट होती थी, उसमें हम लोग डिशेस साफ करते थे 4 घंटे बैठ के। और उसके
$7 पर आवर मिलते थे। तो दैट यूज्ड टू बी अ पॉकेट मनी की मतलब खाने पीने या जैसे वीकेंड्स में बाहर बाहर जाना है तो उसके लिए जो मतलब जो खर्चे होते थे उसको करने के लिए। तो इनिशियली तो बस ये गोल था यार कि मतलब एटलीस्ट जो ये खाने पीने बाहर जाने के खर्चे हैं ये मतलब आई शुडंट बी डिपेंडेंट ऑन माय पेरेंट्स फॉर दैट। तो उसको मैं चाहता था कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं ये सब उससे कर सकूं rather than मतलब वर्किंग इन अ डाइनिंग हॉल। इंटरेस्टिंग, आई थिंक वो आपको क्योंकि 20 hours yeah, I करना didn't होता है। enjoy washing dishes at all. So so yeah, so I think that was the initial motivation. Got it, got it. I was just gonna crack a joke. Does your wife make you do it today or not? So, No, I don't wash dishes. I can cook, but she does the dishes. acha, okay, awesome. That's perfect. So then you did your deposits, and I'm sure ये plus minus बहुत बार हुआ होगा आपका कि your roles must have busted again. वापस आपने किया होगा तभी. But this was Texas that time. It was या that तो मतलब आई थिंक मैंने $50 के में भी 3 या 4 डिपॉजिट्स किए थे। फिर उसके जो चौथा डिपॉजिट था प्रॉब्ली दैट वाज द लास्ट डिपॉजिट। उसके बाद से मैंने कभी मतलब अपने डिपॉजिट नहीं किया है। मतलब इट्स ऑलवेज बीन प्रॉफिट आफ्टर दैट। और हाँ उस टाइम मैं सिट एंड गोस खेलता था टेक्सास होल्डम के मतलब बिल्कुल माइक्रो स्टेक्स $1 $2 वहां से स्टार्ट किया था। फिर वही क्या हुआ था आई थिंक ये थर्ड महीने में जो मेरा चौथा डिपॉजिट था 50 का उस पे मैं कोई टूर्नामेंट में आई थिंक फर्स्ट या सेकंड को जैसे आ गया तो मेरी रोल अचानक से $1000 हो गई थी। ये फुल टिल्ट की बात है एंड दिस वाज ओवर समर वेकेशन फ्रॉम कॉलेज। sure. फिर उसके बाद से जब वो 1000 हो गई तब मतलब आई वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। और फॉर सम रीजन मैंने कभी बैंक रोल मैनेजमेंट मैंने हमेशा ढंग से फॉलो करी है तो मतलब इट वाज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर मी। तो उसके बाद से आई मीन आई नेवर वेंट ब्रोक और एनीथिंग। Wow. And this went on, you played online, and then probably the Black Friday of poker came, right? That is when you actually कि तब तक आप पढ़ाई भी कुछ नहीं कर रहे थे, right? You were just playing the game and you were just maintaining bankroll. Like what, how did you manage to maintain bankroll? वो आपके अंदर डिसिप्लिन कहाँ से आया? बिकॉज आप कुछ तभी तो कंटेंट कुछ था नहीं। यार तो जैसे उस टाइम तो नहीं मतलब मैं पढ़ाई कर रहा था मतलब मेरी तो मैं ग्रेजुएट हुआ 2010 के सितंबर में आई थिंक। तो आई मीन पोकर की पढ़ाई। ओ पोकर की पढ़ाई। हाँ तो उस टाइम एट दैट टाइम मतलब ऐसे एक दो ट्रेनिंग साइट्स होती थी कार्ड रनर्स हो गई। एक मुझे नाम ऐसे नहीं याद होगा बट ऐसे एक ब्लू फायर पोकर आई थिंक फिल गैल्फॉन्ट की थी। तो एक दो साइट्स थी मैंने उनमें सब्सक्रिप्शन लिए थे मतलब मे बी वन ऑफ देम आई डोंट रिमेंबर व्हिच वन बट एट वन पॉइंट सब में था। तो उसी से वीडियो वीडियो देखते थे। तो उस टाइम में मतलब ये था कि आपने बस एक दो चीजें सीख ली कि टॉप पेयर है तो वैल्यू बेट करनी है सेकंड पेयर है तो पॉट कंट्रोल के लिए चेक बैक करना है। मैंने लिटरली इसी कॉन्सेप्ट से मतलब मे बी उस रोल से मतलब आई डोंट नो 50 100,000 मतलब की बैंक रोल खड़ी कर दी थी। जस्ट फ्यू थिंग्स लाइक दिस मतलब मान लो होने से। Some basic principles which you used and you're like, okay, इसके ऊपर मैं खेलूंगा. Wow. या बट उस टाइम पोकर खेलने का मुझे मतलब एक जो बहुत बड़ा फायदा अब लगता है कि जैसे जो लोग पोस्ट सॉल्वर डेज जो लोग स्टार्ट करते हैं दे डोंट हैव दैट एक एक वो फील आती है ना गेम की। वो मुझे लगता है वो मेरे अंदर नेचुरली उस टाइम खेलने से आ गई थी क्योंकि उस टाइम देयर वाज नो मटेरियल लाइक जीटीओ कोई जानता भी नहीं था कोई ऐसी चीज थी भी नहीं। तो जस्ट इट वाज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। तो So the बेसिकली feel is उसकी the वजह से rawness of the game. The rawness of the या game या या is more instant. अभी थोड़ा mechanical हो सकता है with that, या you are या fair enough. Okay. And post that up, is that April 2012, is it? Or when is it? 2011 था मेरे ख्याल से। 11, sorry. Huh. So is या that when you faced a downswing, like downswing? नहीं, I mean, did you face a barrier in your entire that piece when America में पूरा Black Friday आ गया? हाँ भाई तो मतलब यही था कि मैंने जैसे तुमसे बोला मैंने माइक्रोस से खेलना चालू किया था सिट एंड गोल्स फिर इवेंचुअली बिटवीन 2009 एंड 2011 में कैश गेम में मूव हुआ था। तो बाय द टाइम ब्लैक फ्राइडे आया तब तक मैं खेल रहा था 2-4 नो लिमिट होल्डम कैश हेड्स अप। दैट वाज माय मेन गेम। Okay. तो मतलब उस टाइम मतलब अर्ली 20s में $400 मतलब उस टाइम मेरे लिए बहुत होते थे। $400 बाइंस खेलना उससे मतलब बहुत मतलब डिसेंट पैसा आ रहा था यूएस में सर्वाइव करने के लिए भी इवन। तो हाँ उस टाइम फिर जब ये हुआ सब मतलब ये हो गया कि ऑनलाइन पोकर का इट्स ऑल ग्रे एरिया कुछ पता नहीं कब वापस आएगा क्या होगा। तो मतलब इट वाज अ बिग सेटबैक किया मुझे लगा कि मतलब अब पोकर में इतना कोई फ्यूचर है नहीं। तो तभी मैंने फिर थोड़ा जॉब वॉब देखना मतलब स्टार्ट किया अच्छा. था यहाँ पे। या Sweet, sweet, sweet. And then
You started studying एकदम seriously ये जो solvers की पढ़ाई है जो which you now value a lot, right? Because that's what you told me afterwards कि अभी आपको अच्छा लगता है solvers के साथ. It helps you get some more clarity. That is so since 2017. नहीं नहीं, मैंने सॉल्वर पहली बार सिर्फ और सिर्फ आई थिंक जब ब्लैक फ्राइडे, नहीं सॉरी नॉट ब्लैक फ्राइडे, जब ये पैंडेमिक चालू हुआ उसके बाद से आई डिड माय फर्स्ट लाइक सॉल्वर स्टडीइंग. उससे Okay, पहले मैंने कभी कोई सॉल्वर नहीं किया था. got it, So I got it. think March of 2020 was first time I got membership to this Run It Once's Vision, and that's the first time I started doing solver. Got it. Okay, tell me your worst period in poker, like in this entire journey, because you've been there for 15 years types now, playing poker. Yeah. What has been like the worst period ever? It can be for 10 days, it can be for a month, it can be for a year or 2 years. क्या है जो आपको एक पीरियड जो अच्छा नहीं लगता है? मतलब तुम फाइनेंशियली डाउनस्विंग वाली बात कर रहे हो या क्या? नहीं, जैसा भी जो भी आपको आपको जो मन में पहले याद आए, जो भी आपको वर्स्ट पीरियड लगे, बिकॉज अगर आपको डाउन स्विंग नहीं आया है, लाइक ऑफ कोर्स यू गॉट डाउन स्विंग्स, बट आई एम सेइंग इफ इट्स नॉट अफेक्टेड यू दैट वे, देन व्हाट आर यू फील इज योर वर्स्ट पीरियड? यार वर्स्ट पीरियड तो मतलब यही था कि जब मतलब पोस्ट ब्लैक फ्राइडे, जब बिल्कुल अनसर्टेनिटी थी कि आपने मतलब इतनी मतलब मेहनत करी है पोकर में, इतना आपको फ्यूचर लगता था उस गेम में, फिर अचानक से सब चला गया. फिर मतलब फॉर द नेक्स्ट मेनी इयर्स लाइव में तो फिर भी चलता था, मुझे लाइव इतना ना उस टाइम भी नहीं पसंद था, अभी भी नहीं पसंद है. तो वही मतलब था कि मतलब अब चलो यार, मतलब आई गेस वी हैव टू गेट बैक टू रियलिटी. लगता है जॉब ढूंढनी पड़ेगी, 9 to 5 काम करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट. सो दैट वाज द वर्स्ट टाइम लाइक पोकर रिलेटेड. डाउन स्विंग वाइज आई मीन लोग बोलते हैं पीएलओ स्विंग ही होता है, बट पिछले 3 साल में मेरे 3 लूजिंग मंथ्स हुए हैं, वो भी नॉट बाय मच. सो आई कांट इवन से कि मतलब डाउन स्विंग मतलब इतना कुछ इफेक्ट हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है. मेरा एक Yeah. एक सवाल है उसके ऊपर बाद में के लिए, क्योंकि आई फील इट कैन बी स्विंगी, सो आई वांट टू नो एक्चुअली फ्रॉम यू. बट फेयर इनफ, इफ दैट इज द, सो यू डोंट हैव एनीथिंग, बट so then I'll take it to more on these lines. Can poker be stressful? Like, kabhi, has poker been stressful for you? Because I हाँ remember you पोकर said on डेफिनेटली. some stream आपने कहा था कि यार अगर इतना मतलब ऐसा हो तो rather I would prefer being on a job rather than being playing poker full time. So is it stressful sometimes? हाँ भाई, स्ट्रेसफुल तो देखो बहुत होता है. मतलब ये चीज मैं बोलूंगा जिसमें जो बिगेस्ट थिंग जो मुझे अभी भी अपना काम करना है कि मतलब इन सेशन जो माइंडसेट होता है, राइट. मतलब मेरा 3 साल से पहले जो होता था, इवन 2 साल पहले होता था, उससे बहुत बेटर है. बट अभी भी मतलब जो बिल्कुल वैसे मतलब काम नहीं होते, जब आप जीतते हैं आप तब भी काम रहे. आई थिंक वो मैं रह लेता हूँ. बट हारे तो भी काम रहे. मतलब मैं पहले से बहुत बेटर हूँ, और अभी भी बहुत मतलब वो करने की वर्क करने की जरूरत है उस पर. if I want to play this game like lifelong and if I want to play stakes इससे भी बड़े. तो हाँ, तो इसलिए वजह से जस्ट क्योंकि मैं आई वुड से मैं मुझे थोड़ा माइंडसेट में प्रॉब्लम है एज कम्पेयर टू द एलीट ऑफ द गेम. आई थिंक थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है. तो सब हर किसी जो भी बंदा माउस पटकता है, ये करता है, गाली देता है हाथ हारने के बाद, यू जस्ट कॉजिंग स्ट्रेस फॉर योरसेल्फ, इंक्लूडिंग मी. ये stress पे आपने, so is it always been like the financial part of it, which because of course, like if you're playing high stakes, if you lose a $5,000 pot, it does create something. So is it something like that? Is it the money part, or it's like, oh shit, bad beat, क्या था? यार देखो, मनी मैं इतना नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ मैं इवेंचुअली उसको वापस कर लूंगा. सो इट्स नॉट द मनी पार्ट कि मैं 5,000 का पॉट हार गया, ये है वो. इट्स द इट्स द फीलिंग ऑफ लूजिंग, राइट. लूजिंग, आई गेस मैं इसको लेट्स से तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम जाओ मैच हारो, तो उसमें जो फीलिंग होती है, या तुमसे कोई कैच ड्रॉप हो गया, या किसी तुम्हारे पार्टनर की गलती से तुम रन आउट हो गए, तो उस पर जो फीलिंग होती है, गुस्सा आता है. Sure. लोग बैट पटकते हैं, ये करते हैं. इट्स काइंड ऑफ दैट्स फीलिंग ऑफ लूजिंग इन अ गेम रादर देन कि मैं इतना पैसा हार गया. इट्स नॉट अबाउट दैट, आई थिंक. आपने क्या पटका है, बैट पटका है कि क्या आज तक, क्या सब, what's the worst you've done if ever? तो मे भी थोड़ा बहुत माउस और थोड़ा पटका हो, बट आई थिंक ये अगेन प्री ब्लैक फ्राइडे बात है, आई गेस. आई डोंट नो मच अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तभी मैं मेरी आसानी से जॉब वॉब भी नहीं लगी थी बहुत टाइम तक. तो क्या हुआ था उस टाइम, मैं कंप्यूटर पे खेल रहा था, आई गेस मैंने अपना लैपटॉप बड़े टाइम से बंद भी नहीं किया, स्विच ऑफ नहीं किया था. तो मैं खेला था, कुछ हुआ होगा ऐसे, मैंने मारा यूं टेबल पे, और वो पानी का ग्लास रखा था, वो कंप्यूटर पे पलट गया और कंप्यूटर बंद हो गया उस चक्कर में. तो मुझे लगा यार चलो अच्छा है, कंप्यूटर ठंडा हो गया, बंद हो गया, बड़े दिन से नहीं हुआ था, थोड़ी देर बाद खोलेंगे. रादर देन कि मैं देखूं कि अरे उसमें पानी जा रहा है, उसको जल्दी से हटाओ, उसमें लोग बोलते थे चावल में रख दो या ड्राई करो, कुछ करो, मुझे मुझे वो चीज तो आई नहीं कि कंप्यूटर खराब हो जाएगा.
मैंने मतलब बस मुझे लगा था चलो अच्छा है, थोड़ा कूल डाउन हो गया कंप्यूटर, बट प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद कंप्यूटर कभी चालू नहीं हुआ। Okay. I think This, that's the worst, but I don't think I've like hit. I mean, मैंने माउस से ज्यादा कोई पटका है ऐसे। Acha, fair enough. That's interesting. So now let's come to this part of in terms of you said it's stressful for you. Has it ever been for family? Like, has family ever reacted in certain manner? Like, you have a lot of family back in India. You have your And wife there. ऐसा कुछ हुआ है कभी? honestly, like my wife knows about my poker because she lives with me, but किसी और को मेरी फैमिली में इतना ज्यादा मतलब मालूम ही नहीं है। मतलब आई थिंक द फर्स्ट टाइम लोगों को थोड़ा मालूम भी हुआ था जो मैं पोकर में कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या खेल रहा हूँ, was जब अभी मेरा वो 569 पोकर के साथ पिछले महीने जो पॉडकास्ट नहीं निकला था, हाँ, उसमें फिर मतलब मेरी वाइफ ने वो लिंक फॉरवर्ड किया था फैमिली मेंबर्स में, अपनी साइड भी मेरी साइड भी, तब लोगों को पता चला था कि मतलब अच्छा मैं, लोग मेरा मतलब पॉडकास्ट ले रहे हैं। उससे पहले नो वन न्यू दैट मच। got it. But why have you been so secretive about it? Like, आपको मतलब with the family at least ऐसे haven't you ever felt like कि वो करना कि अरे यार मतलब जब छोटे होते बच्चे तो बस बोलते हैं, मेरा बच्चा सिंगिंग इतना अच्छा कर रहा है, वैसे आपको नहीं हुआ कभी बताने का कि भाई मैं 1000 2000 खेल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ? आई डोंट नो, मैंने मे बी अपने भाई या कजिन्स को बताने की कोशिश करी होगी, पर उन लोग सुनते बना गया, उनको रियलाइज नहीं होता है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। आई डोंट थिंक पेरेंट्स जनरेशन रियलाइजेस कि मतलब किस लेवल की बातें हो रही हैं, क्योंकि भाई मतलब जो मतलब मोस्टली वो लोग ही सोचते हैं ना, मतलब जैसे जॉब वॉब से मतलब रियल पैसा आता है, ये हॉबी है और ये वो है। तो जब मुझे ऐसा फील हुआ तो मैंने फिर ज्यादा फिर उसके बाद कभी बताया भी नहीं किसी को। Got it, fair enough. You also work, right? Like, even today you work. So Yeah. yeah, how do you manage work and poker, and why do you work even today? Because if you can make $50,000 in that challenge in so much less time, so again, money part is just I'm just making saying it for the fun of it. But yeah, why do you manage, and how do you manage? यार देखो, अगर मतलब मैं अगेन मैं इस टाइम अपनी जॉब में इस पोजीशन में हूँ कि आई डोंट नीड टू पुट इन 8-10 घंटे पर डे। मतलब मैं मतलब मुझे बस 2-3 घंटे में मतलब थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूँ, देन एवरीथिंग इज मैनेज्ड एट वर्क। तो मुझे एक्टिवली इतना इंग्रॉस नहीं होना है उस पे। एंड अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि आई वाज मतलब एक्टिवली पुटिंग 8 to 10 hours a day, देन इट वाज अ मच टफर क्वेश्चन कि इफ आई वांट टू, अगर मुझे पोकर सिर्फ परस्यू करना है या Sure. कॉम्बिनेशन करना है। बट इस टाइम मतलब पोकर से भी जो इनकम आ रही है और प्लस इससे भी जो आ रही है वो इतना मतलब सिमिलर है कि इट्स अ नो ब्रेनर कि अगर मैं थोड़ा टाइम दोनों को दे सकता हूँ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और प्लस फिर कभी ये नहीं होता कि अच्छा चलो अगर से एक लूजिंग मंथ आ रहा है तो मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ बिल्स के बारे में सोच रहा हूँ या कुछ, मतलब इट्स ऑल मतलब मेरे सारे बिल्स पेड हैं मतलब फ्रॉम वर्क। दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा लाइक चेरी ऑन द टॉप या आइसिंग ऑन द टॉप ऑफ द केक, समथिंग लाइक दैट। या That's how you manage. Okay. What is your poker motivation? Like, what is your poker motivation? Is it WSOP titles and all? Is that all your thing? No. नो नॉट एट ऑल। भाई पोकर मोटिवेशन देखो ऑनेस्टली ये है कि जैसे अगर मैं जॉब कर रहा हूँ राइट, उसमें जॉब में यू कैन ओनली बी डू एंड बी सो मच। ओके, हमेशा आपकी प्रोग्रेस या कुछ भी है मतलब मोस्ट फील्ड इन लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल। कि आपका मैनेजर आपको पसंद करता है, आपके कुलीग्स आपको पसंद करते हैं, कि वर यू एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ऐसी चीजें वो करती हैं। मतलब मुझे लगता है दुनिया में पोकर इज वन ऑफ द फ्यू थिंग्स जिसमें इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन यू कि आप कहाँ तक आप पहुंच सकते हैं, है ना। मतलब आप सब आपके हाथ में, सब Your आपके effort, कंट्रोल your में है reward. आज के जमाने Yep, में। yep. या और मतलब आई जस्ट वांटेड टू गिव समथिंग इन लाइफ, ऑल दैट आई हैव टू सी वेयर आई कैन रीच। मतलब मैं ये नहीं चाहता था कि एट द एंड मतलब मैं ये सोचूं कि इफ आई गिव माई ऑल टू समथिंग क्या हो सकता था। तो एटलीस्ट आई विल नो इन द एंड मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ बाय आफ्टर गिविंग माई ऑल टू दिस। But ऐसा कुछ है कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हो? Of course, I want to be like, I don't know, maybe top 10 in PLO, cash, heads up, slash six max, something like that in the world. That's are what you I gonna would say. are I you want to play the biggest game. Even अगर तुम जिसमें मैं mostly खेलता हूँ अभी coin poker,
अभी भी उसमें गेम और स्ट्रीम चल रहे हैं जिसमें टोनी जी, जंगल मैन, ये लोग 20K बाइन खेल रहे हैं। सो कैजुअली खेल रहे हैं, मतलब साथ में चिट चैट भी कर रहे हैं। मतलब आई वांट टू, मतलब उस लेवल तक पहुंचे हैं तो कोई बात भी है, Wow, wow, wow. We'll come to this. Wow. So आपको basically फिल गर्लफ्रेंड का चैलेंज जो है, मे बी चैलेंज नंबर 15 खेलना है आपको. I Let's guess. see. Uh, Yeah. okay, awesome, man. Uh, any poker idol that you have that you really look up to, and why, if you do? भाई सिर्फ और सिर्फ आई वुड से फिल गैलफॉर्ड है, क्योंकि वो इकलौता, मतलब इससे ज्यादा लेवल हेडेड बंदा मैंने मतलब पोकर में देखा नहीं है। Wow. और मतलब ओनली आई वुड से इकलौता बंदा है जिसको मैंने देखा है, जिसको जीटीओ जब उसने चैलेंजेस किए थे अपने वेनी वीडी, एक्शन फ्रीक और वो उसके साथ चांस कॉर्नर के साथ, चांस का तो मुझे नहीं मालूम, बट एक्शन फ्रीक और वेनी वीडी वर फार अहेड इन जीटीओ लैंड वर्सेस गैलफॉन्ड व्हेन ही डिड द चैलेंज। बट बंदे में तब भी मतलब इतना वो था, अवेयरनेस और आई गेस कॉमन सेंस गेम, लॉजिकल गेम, कि बंदा तब भी उनको मतलब हरा गया। और एट वन पॉइंट व्हेन ही वीडी से वो 1 मिलियन हार रहा था, वहां से कम बैक करके वो Yeah. करना, in First my eyes 10,000 that, hands. that's bigger than Yeah. any world's use of poker bracelet in my eyes. Absolutely. So unka challenge tha 25,000 hands for everyone watching. And first Yeah, 10,000 hands, he was, I think, $900,000 down. And yeah, he turned it around in the last 15,000 hands to kind of land up winning eventually by a small margin, but wo challenge jeet gaya eventually. So that yeah, was his entire piece from back low to this thing. Uh, yeah, yeah. this is a question which I had actually because PLO ke hisab se. My question was actually Phil Galfriend and Run It Once. What's your review on him एंड द पीएलओ कोर्स एट रन इट वंस? तो आपने अगर किया है, आपने मेंशन कर दिया ऑलरेडी स्ट्रीम पे कि आपने लिया था उनका कोर्स. सो व्हाट इज योर रिव्यू ऑन, या सो फिल गर्लफ्रेंड यू मेंशन, एंड ऑन द आरआईओ कोर्स फॉर पीएलओ? यार मैंने वो अभी कोर्स किया नहीं है, मैंने स्टार्ट किया है अभी, बट मैं अभी मतलब खत्म नहीं हुआ अभी, जस्ट मैंने स्टार्ट ही किया है। तो अच्छा. मेरा बहुत बड़ा कोर्स है जितना मैंने अभी तक देखा है। तो मुझे एटलीस्ट लाइक 5-6 महीने लगेंगे पूरा कोर्स अच्छी तरह खत्म करके अब्जॉर्ब करने में। प्रॉब्ली मतलब 2-3 बार मुझे करना पड़ेगा, ढंग से नोट्स बनाने पड़ेंगे ढंग से, तब वो अब्जॉर्ब होगा। तो मे बी मिड ऑफ दिस ईयर, या वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, बट फिल ओनली मतलब कि जैसे मैंने बोला, वो ऐसा बंदा है जिसपे मैं पूरा मतलब विश्वास करता हूँ कि अगर उसने कोर्स बनाया है तो इट विल बी वर्थ द मनी। Absolutely. Yeah. And like when he released it, it was the most expensive course at that Yeah, time. yeah, So, okay. Before I move to a little bit of PLO, my last question about you on those lines is about your studying, because when we spoke, you had told me that you like studying by yourself. Zyada, yeah. like, you don't like a lot of group discussions, etc. So, what is your study routine like? And abhi bhi aap karte ho because, like, how many hours a day, do you play, and how much do you study? यार अगेन मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक वो नहीं है कि मैं इतने से बजे से इतने बजे तक खेलूंगा ही, मतलब सब कुछ मन पर है कि मतलब जब मन किया तब खेल लिया, या जब मन किया पढ़ लिया। यूजुअली मेरा पढ़ने का ऑलमोस्ट रोज मतलब एटलीस्ट आई वुड से 2-3 घंटा एटलीस्ट ऑन एन Oh, एवरेज मेरा या हाथ रिव्यू कर लिया या विजन पे कुछ काम कर लिया, जो सब जीटीओ क्विज़ेस टाइप की होती हैं। बेसिकली देख लिया मेरे गेम में क्या लीक्स हैं, जैसे कि किसी टफर अपोनेंट के साथ हेड्स अप मैच हुआ है, वो मुझे रिव्यू करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। जो मेरे साथ टफर अपोनेंट्स के साथ मैंने थोड़ा बैटल किया हो, उस सेशंस को मैं रिव्यू करता हूँ और देखता हूँ अच्छा वो लोग कैसा डिफरेंटली सोच रहे हैं, कैसे मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो उन चीज़ों में मुझे काम करने में ज़्यादा मजा आता है। बट हाँ, तो आई वुड से कि मैं पढ़ता हल्का सा ज़्यादा हूँ देन मैं खेलता हूँ। wow. That's surprising to actually hear that. Huh. या तो ये पढ़ाई में तो आप अगर हैंड रिव्यूज करते हो, आप आपके हिस्ट्रीज देखते हो, एंड देन बट यू योरसेल्फ कैन फिक्स दोस लीक्स, यू डोंट नीड लाइक समवन टू एक्चुअली गाइड यू ऑन दैट कि यार मतलब ये करना था नहीं? भाई मतलब मुझे तो ये लगता है कि अपने आप को सबसे बेस्ट मैं जानता हूँ। ओके. जो प्योर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो मुझे जीटीओ बता देता है। और आई गेस मुझे इतना 2-3 साल ये सब करने के बाद, जीटीओ को देखने के बाद और अपना गेम देखने के बाद, मतलब इतना एक्सपीरियंस है कि आई डोंट नीड एनीवन, मतलब एटलीस्ट जो भी मैं बाइंस खेल रहा हूँ 2K, मतलब मुझे इतना कंपटीशन नहीं मिला है कि मुझे लगे कि मुझे किसी और की ज़रूरत है। मे बी इवेंचुअली मिलेगी, बट अगेन मुझे लगता है मोस्टली जो मतलब सब कोचिंग वोचिंग मुझे लगता है इट्स नॉट वर्थ द मनी, क्योंकि
मतलब आजकल के टाइम में सब कुछ मतलब अवेलेबल है ऑनलाइन, मतलब अगर आप एक एक दो आप दोस्त ढूंढ लें, इतने लोग पोकर कम्युनिटी में स्ट्रीम्स होती हैं, ये होती हैं, एक दो आप लोग ढूंढ लें जो मतलब मे बी एटलीस्ट आपके लेवल का खेलते हो, Sure. या आपसे बेटर, आपको लगता है आपसे बेटर हो, तो मतलब आपको यू जस्ट नीड लाइक वन टू पीपल दैट यू कैन रिव्यू हैंड्स विद, that you think are good players, good thinking logical players. That's all you need. You don't need to pay someone $400 an hour कि भाई वो आपका कुछ देख के आपको बता रहे. I don't think it's ever worth the money. Sure. So you're friends with Dhruv, right? Mission Possible Poker. So do y'all study together? कि आप लोग y'all just discuss and stuff? मतलब आई वुड से मैं सबसे ज्यादा मैंने हाथ उससे डिस्कस किए हैं, और एक और बंदा है जो कि स्वीडन का है, हेड्स अप स्पेशलिस्ट है. उसका मुझे रियल नाम मुझे मालूम नहीं है, उसका ऑनलाइन नेम इजी है. तो मैं उसके साथ मैं काफी मतलब डिस्कस करता हूँ. वो मुझसे हल्का सा लोअर खेलता है, बट उसका हेड्स अप गेम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है. मैं उसके साथ काफी डिस्कस करता हूँ. Got it. Okay. Let's shift to PLO, where your main focus is. My first question you hard on there is, okay, what's your view on PLO6? Is it gambling? Like I know you play PLO4, but I mean there's PLO5, there's PLO6. Is it like with the like equities सब इतनी close run करती है? Is it like gambling or is it like proper poker? What do you think? PLO 6 में भी मैंने थोड़े टाइम के लिए एक एक बार खेला होगा. Okay. PLO 5 मैंने फिर भी थोड़ा बहुत खेला है, और स्पेशली मैं तब खेलता हूँ जब कोई मतलब बहुत ही बड़ी वेल खेल रही होती है या खेल रहा होता है. बट हाँ, मुझे लगता है PLO 6 इज, इट्स नॉट पोकर एट दैट पॉइंट. मुझे ऐसा लगता है कि मतलब That's why my question. Yeah, 36 या cards out, मतलब 6 max. तो yeah, I then mean, क्या yeah, I blockers? mean, maybe people make money in that game. Maybe other people are way worse that you make, money in that game. पहली बात तो जो अमेरिकन साइट्स हैं उसमें एटलीस्ट मुझे नहीं मालूम कहाँ कहीं भी PLO, जिन साइट्स में मैं खेलता हूँ वहाँ PLO 6 है ही नहीं. Oh. ACR और Coin Poker, yeah, there's no PLO 6 on there. Neither have I ever heard कि जो जिन कैसीनोज में जाता हूँ वहाँ PLO 6 हो. तो मैं जैसे कभी खेला भी नहीं. बट हाँ, मुझे लगता है, मुझे तो PLO 5 में बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है. तो मतलब मुझे तो PLO 4 परफेक्ट बैलेंस बिटवीन, 2 जो है हल्का सा बोरिंग हो जाता है मेरे लिए, और 5 जो है वो हल्का सा वो हो जाता है ज्यादा कि इनोवेटिव हो जाता है. ऑलवेज अनसर्टन, मतलब अपोनेंट के साथ हमेशा कुछ ना कुछ होने की पॉसिबिलिटी है. बट हाँ, मतलब मुझे लगता है PLO 5 तक तो मैं सीखना चाहूंगा, जो मैं इस साल में थोड़ा करना भी चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज की PLO 5 में एक्शन बहुत अच्छा रहा है. कभी कभी इवन इन 5 10 10 20 कभी कभी मैसिव वेव जाके बैठते हैं, तो उसमें मतलब मैं 5 में मैं विनर हूँ, जस्ट बिकॉज कि लोग बहुत बेकार खेल रहे हैं. Got it. So, in fact, I think in India right now, if I'm not mistaken, PLO4 has action and then PLO6 has a lot of action, if I'm not mistaken. PLO5 Okay. is now somewhere in the middle of. I think PLO6 हम्म. is, in India, I think PLO6 has gained quite a bit of traction from what I हम्म. know of. Okay. Um, Hold'em and PLO, आपने just mentioned किया कि it's a little boring on one side with 2 cards and 4 cards के साथ it's just perfect. What are the other differences आपको No Limit Hold'em और PLO4 में लगता है? क्या वो, and you've played both, so what have you felt about? Yeah, yeah. यार तो देखो, जो जितना मैंने GTO पढ़ा है, राइट, मतलब PLO के लिए ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट्स होल्डम में भी लगते हैं. मतलब GTO कॉन्सेप्ट्स रिमेन सेम बिटवीन बोथ द गेम्स. तो अगर आप एक भी गेम में अगर आप काफी अच्छे हैं, मतलब फ्यू आर लाइक आई डोंट नो, मैं अपने आप को मे बी आई डोंट नो 6.5 और 7 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा. सो अगर आप आई डोंट नो 6 या 7 के बीच में हैं, या 6 above 6 हैं, देन यू कैन गेट गुड इन द अदर गेम Got it. by little bit of work, I think. क्योंकि PLO आई मीन GTO कॉन्सेप्ट सेम है, जस्ट थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स, फ्रीक्वेंसीज डिफर करेंगी दोनों गेम्स में, बट इट्स इजियर टू लर्न व्हेन यू आर गुड इन लाइक प्रीटी गुड इन वन गेम, आई वुड से. Got it. Got it. तो डिफरेंसेस मुझे ये लगता है कि मैंने रिसेंटली बहुत कॉम्पिटेटिव होल्डम नहीं खेला है. स्ट्रीम में मैं कभी कभी खेल लेता हूँ जब एक्शन नहीं होता है PLO में. तो वही मुझे लगता है कि PLO में जो डिफरेंस इन स्किल है बिटवीन मे बी 7 आउट ऑफ 10 प्लेयर वर्सेस a 4 आउट ऑफ 10 प्लेयर इज ह्यूज. ज्यादा लोग मिल जाते हैं जो 4 आउट ऑफ 10 या बिलो हैं, एज कम्पेयर टू होल्डर. मुझे लगता है होल्डर में भी 6 और 5 या मतलब ऐसे आउट ऑफ 10 ज्यादा लोग होते हैं.
So you're saying it's easier to make money also on PLO when you're playing PLO. So is that also happening? Because if you're a 7 on 10 and you have a lot of 4 on 10s, you're saying that your win rate probably is higher in PLO. Is that the case? यार मैंने जैसे मैंने बोला, मैंने खुद ही मतलब खुद पर्सनली बहुत कॉम्पिटिटिव होल्डम नहीं खेला है, तो मतलब आई कैन नॉट से आउट ऑफ एक्सपीरियंस, बट मैंने जितना सुना है कि लोगों की होल्डम में विन रेट सिंगल डिजिट्स में होती है, और मेरी पिछले 3 साल से pretty much हर स्टेक में डबल डिजिट है, तो मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि दैट्स द रीजन, जस्ट बिकॉज द edges are higher in PLO. Then absolutely, because cash players, I think, yeah, everyone is in single digits is what everyone says. So I'm sure Yeah, वही है rate. Correct, correct. So yeah, okay, so आपका ये अच्छा point था, मतलब it makes a lot of difference, because if in yeah. hold'em you're playing 8 on 10 versus 6 on 10, you're saying edge बहुत ज़्यादा नहीं मिलती compared to इसमें. Yeah. Perfect, okay. Uh, want to know this thing for like आपने mention किया कि आपने जब hold'em चालू किया था तो आपके कुछ rule of thumbs थे, जैसा कि pot control कब करना है, कब value bet करना है. Uh, Yeah. for people who are losing in PLO, right? Because a lot of the crowd also likes it because it's a lot of action heavy, right? Your Yeah. मजा आता है. So what are some rule of thumbs that you follow कि यार ये मेरे points है जो maybe start में आपने किया होगा कि यहाँ मैं ये नहीं करूंगा, यहाँ मैं ऐसा नहीं करूंगा. Some basic ones which people can take away those 3-4 points, whichever you have, whatever you have, not even 3-4. um, ये देखो, सबसे पहले तो जो चीज आप पीएलओ में सीखते हैं कि हाउ टू, इन ऑर्डर टू बिकम गुड इन पीएलओ, हाउ टू नॉट ओवर वैल्यू हैंड्स, राइट? मतलब ये सबसे बड़ा की कॉन्सेप्ट है। तो मैं बोलता हूँ कि एक बार आप पीएलओ में थोड़ा भी, अगर होल्डम प्लेयर्स थोड़ा भी पीएलओ सीख लें, दे विल बाय डिफॉल्ट गेट बेटर एंड होल्डम, जस्ट बिकॉज दे विल नो कि अच्छा यहाँ पे मतलब टफ फोल्ड्स करना थोड़ा इजियर हो जाता है, जो मुझे लगता है होल्डम में भी लोगों की वन ऑफ द बिगर लीग्स होती है, टफ Wow, very फोल्ड। nice point. Very nice point. Yeah. So I think that's the main difference. Main thing you can learn, Hold'em players can learn from PLO, I think. दूसरा काइंड ऑफ गेम का कॉन्सेप्ट बदल जाता है। जैसे नो लिमिट होल्डम जो है, उसमें जो एज है, मतलब अनलेस की एस किंग वर्सेस जैक है, एस किंग वर्सेस क्वीन जैसा, हाँ तो अलग चीज हो गई, बट उसमें आप काफी एजेस जो हैं वो प्री फ्लॉप एनफोर्स कर सकते हैं काफी। उसमें जैसे किंग्स वर्सेस क्वीन या किंग वर्सेस जैक में आप 80-20 फेवरेट हैं, बट पीएलओ में ये है कि इतना वो प्री फ्लॉप गेम नहीं है। अगर आप किंग्स वर्सेस क्वींस भी है, तो क्वींस वाला भी कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन लाया होगा, तो इट्स लाइक 60-40, सो इट बिकम्स मोर ऑफ अ पोस्ट फ्लॉप गेम। तो आपकी जो पोस्ट फ्लॉप प्लेबिलिटी है, फ्लॉप्स, टर्न्स, रिवर, वो आई थिंक आपकी हल्की सी ज्यादा बेटर हो जाती है, जस्ट बिकॉज आप पीएलओ में भी अगर आप एवरेज हैं तो। Wow, बहुत interesting points आपने एकदम PLO oriented बोले. Yeah, that is like coming right from the master's mouth because perfect, एकदम important points थे. ठीक है. So this is rule of thumb. जैसे मैं एक बताता हूँ, जैसे मुझे लोग कहते हैं कि डबल पेड बोर्ड है तो फिर आप you don't want to bet that time at all, like या फिर एस हाई बोर्ड है तो ज्यादा ब्लफ मत करो. ये ऐसे कभी कभी मुझे जो होल्डम की ट्रिक्स या टिप्स जो होते हैं लोग देते हैं. तो वैसे में आपका ये जो दो आते हैं, और कुछ है जो एनीथिंग विच इज ऑन टॉप ऑफ योर माइंड कि टेक दिस बेसिक थिंग है, इसमें मत करो. डोंट प्ले टू मनी फॉर ड्रॉज. ऐसा, ड्रॉज पे ज्यादा मत खेलो, ऐसा होता है. हाँ डेफिनेटली, मतलब जैसे ये आप बहुत सीखते हैं कि मतलब नट, जैसे फ्लश ड्रॉ, अगर फ्लशिंग बोर्ड है तो ऑब्वियसली वहाँ जैसे होल्डर में मतलब कोई भी फ्लश बन जाता है तो आपका मतलब डिसेंट, मतलब अच्छा हाथ माना जाता है, यू प्रीटी मच नेवर फोल्डिंग। बट इसमें पीएलओ में नट फ्लश वर्सेस सेकंड नट फ्लश भी मतलब काफी बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि काफी लोग एस आई फ्लश ड्रॉज ही प्री फ्लॉप खेल रहे हैं, मतलब एस आई सूटेड कार्ड्स का प्री फ्लॉप खेल रहे हैं। तो जस्ट डिस्टिंग्विशिंग दैट, हैंड वैल्यूज, इस तरीके की चीजें। स्ट्रेट्स भी अगर सपोज 9-8-7 बोर्ड आया है, तो 6-5 often just checks back flop. If you are playing heads up, yeah, even 6 max, if you're in position, pre-flop raiser, 6-5 almost always checks back flop. Got it, Unless got it. like you have a set with it, or some additional like flush draw or not flush draw with it, then you can bet. But other than that, for example, those kind of things check back. Fair enough. Hey, got it. Okay. uh, for people who cannot win at Texas, okay, I just want to know this. For people who are say a 4 out of 10 in Texas, like जो आपने 5-6 बताया था, मैं तो 4 out of 10 बोल रहा हूँ. Should PLO 4-5-6 be sold to them? Like, should they be looking to play at it, or कि अभी रुक जाना चाहिए उनको? भाई मतलब मैं ये बोलता हूँ कि एक चीज में मास्टरी करो,
मतलब यू नीड इफ योर गोल है, जो कि काफी लोगों का होता है कि मतलब फाइनेंशियल गोल आउट ऑफ Correct. पोकर टू बी Absolutely. रीच द Absolutely. टॉप, यू जस्ट हैव टू मास्टर वन थिंग. Okay, मतलब being 6 out of 10 in 3 different things is going to make you way less money than if you are 8.5 out of 10 in one game. Wow. तो मैं तो ये बोलूँगा कि एक चीज पकड़ो, उसमें जब तुम खुद मतलब एटलीस्ट 7-8 बन जाओ, तब मे भी तुम थोड़ा ब्रांच आउट कर सकते हो जस्ट टू ऐड सम वैरायटी. मतलब जैसे मेरा अभी भी मन करता है कि यार होल्डम टूर्नामेंट्स में इतने बढ़िया प्राइस पूल होते हैं यार, मतलब खेलना चाहिए. बट फिर मैं सोचता हूँ यार, मतलब मैं अगर जो स्टेक्स मैं खेल रहा हूँ अभी, जैसे लेट्स से मैं 2K खेल रहा हूँ, ठीक है, अगर अगर उसमें अगर मैं 5 BB पर 100 भी जीत रहा हूँ, मैं 1000 हाथ खेल रहा हूँ, दैट्स 1K अ डे, राइट. इसका नेक्स्ट स्टेक 5K है. अगर मैं वहां तक पहुंच जाऊं और मैं वहां भी अगर लेट्स से 5 BB पर 100 जीत सकूं, आई एम मेकिंग 2.5K अ डे. लाइक व्हाई डू आई नीड टू इवन मेस विद टूर्नामेंट्स, like from reaching from 2K stakes to 5K is much easier than for me to learn Hold'em tournaments from scratch. Sure. So मास्टर एक चीज को करो, डोंट से कि मैं ये भी सीख लेता हूँ वो भी सीख लेता हूँ. Yeah, Okay. yeah. तो एक चीज पकड़ो, जो मतलब ट्राई सब कर लो इनिशियली इफ यू आर न्यू, उसके बाद जो एक चीज पकड़ो उसमें एंड तक जाओ और फिर डाइवर्सिफाई, आई वुड से. Absolutely. Okay, for a Hold'em player transitioning into PLO, okay, so now there are people like that uh, who want to transition to PLO, just know basics about PLO. Okay, हाँ खेला हुआ है, ये किया हुआ है. What are the things that they need to do transitioning, and maybe a good MTT player wanting to play PLO, uh, येलो MTT कैश. hold, yeah, PLO cash and an MTT Hold'em player, क्या करना है उन्हें and यार देखो, crushing it. एमटीटी होल्डन प्लेयर को तो मैं प्रॉपर कैश प्लेयर भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. एमटीटी में डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होती है, कैश में इन जनरल डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होती है. Correct. तो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम, कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट. तो मतलब बेसिकली आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा. लाइक just pick like really low stakes. I mean, like 10 cent, 25, so depending on your bankroll. Like if I had to pick up, like if I had to pick up Hold'em cash right now, I mean, like let's say if I had to pick up MTTs, right? I would start with like $50 MTTs. I won't play like $1,000 MTTs just because I'm playing $1,000 cash, right? So I'll start with $50 MTTs and just do some basic course, from some guy that trust. Do some GTO studying just by doing like pre-flop quizzes, post-flop quizzes, just इससे आपको मतलब चीजें grasp होने लगती हैं कि अच्छा क्या किस तरीके से सॉल्वर सोच रहा है, या किस तरीके से इन जनरल थिंकिंग होनी चाहिए. Like that's what I would say, start with that. Interesting. Okay. Last thing about PLO is what are the swings in PLO like? जो आपने कहा कि भाई मुझे तो swings नहीं है, but swings तो होते हैं आपको. But you said कि you had 3 losing months, of course, in the last 36 months, which is crazy. But Yeah. what are the swings like? Of course, it's very stake oriented, but how swingy is it like? बिकॉज मैं काफी लोग का देखता हूँ कि मैंने इतने दिन खेल के सपोज छोटे स्टेक पे कि मैंने 10,000 रुपए बनाए, फिर 6th डे पे ही मैंने सब खत्म कर दिया, बिकॉज दैट्स हाउ बैड इट कैन गो व्हेन इट फॉल्स. सो Yeah, I mean, swings I would say are usually, मतलब I have never faced any swing which is more than 20-25 buy-ins. So it's काफी बार, जैसे पिछले साल हुआ था, मतलब पिछले साल obviously was my biggest winning year plus biggest जो मैंने stakes खेले हैं. तो उसमें 3 ऐसे महीने थे कि यार मैं पहले हफ्ते में 20K अप था, फिर बाय एंड ऑफ सेकेंड वीक में ब्रेक इवन हो गया, फिर मैं थोड़ा डाउन हो गया, बट एट द एंड आई like let's say I ended with 10K up. So I swung from 20K up to 20K, I mean to 20K down, I mean break even. And And 20K then up is how many buy-ins? 20K up is 10 buy-ins? I mean, अगर मैं जैसे मैं 500 भी खेल रहा हूँ, 1000 भी खेल रहा हूँ, और 2000 भी, तो एवरेज आई स्टेक आई वुड से इज 1000. Got it. So let's So put it it's like 20 20 buy-ins. buy. Yeah, Yeah. 20 buy-ins. Got it. Got it. So 20 buy-ins swing up or down is normal, I would say. Is this normal for everyone? Like on all stakes, 20 buy-ins is a very good thing. Is it like a normal thing? भाई देखो, मतलब जितनी आपकी विन रेट होगी उस मतलब दैट हैज मतलब सेम उसी रेशियो से आपकी डाउन स्विंग होगी. मेरी विन रेट पिछले 3-4 साल से इंक्लूडिंग रेक बैक हैज बिन 2 फिगर्स. तो मतलब 11-12 रही है. तो
उसके रिलेशन में मतलब मेरी ऐसे 20 के अप डाउन हो रहे हैं। अगर आपकी विन रेट उससे ज्यादा है तो कम होगी, उससे कम है तो ज्यादा होगी, मतलब इट्स डायरेक्ट कोरिलेशन आई वुड Sure. से। Got it. Any minuses of PLO? Any minuses of PLO if you have, you feel any things which not for you? No, Nothing. It's for I mean everyone. that's my favorite format. That's my favorite game, and heads up and six max is my favorite format because जैसे हेड्स अप में सबसे ज्यादा हाथ अब हेड्स अप में खेलते हैं। तो अगर आपके पास जैसे मैंने बोला 7 वर्सेस 4 का एज है, तो आप बहुत जल्दी उसको रियलाइज कर लेते हैं। देन लेट्स से आप 6 मैक्स खेल रहे हैं, तो आप मे बी 100 हाथ में से 10 हाथ उस मतलब 16 हाथ उस पर्सन के साथ खेलेंगे जिसके ऊपर आप 7 और 4 एज है। प्लस 6 मैक्स में जो रेंजेस हैं ऑलरेडी थोड़ी टाइटर होती हैं देन हेड्स अप, तो उतना एक्सप्लॉइट करने का वो नहीं मिलता है मौका। तो हेड्स अप अगर आप genuinely poker heads up में अच्छे हैं, you can like crush it. Got it. Awesome. MTD इतने सारे PLO के नहीं होते. Does that Yeah, does that bother you? Do you or are you okay with it? yeah, I would definitely prefer कि हो, क्योंकि मतलब ओनली टाइम जब मुझे एमटीटीज वर्थ इट लगते हैं पीएलओ में वो डब्ल्यूएसओपी में होते हैं। और उसमें भी जैसे जैसे पिछले साल में गया था, मैंने 600 बाय खेला था, 1000 खेला था, 1500 और 3000। वहां तक तो मैं अफोर्ड कर सकता था, उससे ऊपर वाले 5 10 25 आई कैन अफोर्ड दैट। तो लिटरली मतलब 4 टूर्नामेंट ऐसे हुए थे यूएस में जो मैं अफोर्ड कर सकता था। तो ऑब्वियसली द सैम्पल साइज बहुत कम है। और ऑनलाइन भी जैसे एसीआर पे मतलब होते हैं टूर्नामेंट्स, आई थिंक हफ्ते में 1 या 2 ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं पीएलओ के विच इज वर्थ इट फॉर मी प्लेइंग। तो मैं थोड़ा बहुत मतलब मैं पढ़ता हूँ, बट आई वुड डेफिनेटली प्रेफर कि अगर उसके मतलब और हायर गारंटी टूर्नामेंट्स हों ईयर अराउंड, आई वुड डेफिनेटली लव टू प्ले। Got it. You think poker will transition into PLO eventually? Would that No, happen? no, Saying that it will not, Hold'em will stay? I think Hold'em will. I think Hold'em will always be the winner. Okay. I mean कितने लोग खेलते हैं पोकर में, जितने लोग, आई थिंक होल्डम विल ऑलवेज हैव द बिगेस्ट नंबर। Got it. Got it. Got it. Okay. This is again a little on the sorry. Yeah. So this is more on the lines of around now I'm done with the PLO questions, because we went into minute details about या PLO. I think because it's very useful for people. एक लास्ट रह गया था कि पढ़ाई के लिए for people who want to study PLO उसके लिए क्या कर सकते हैं and basically basic से हो या फिर जो भी हो whatever can be studied for PLO. यार देखो, पढ़ाई में 2 3 मतलब वो आते हैं। पहली बात तो आपकी बेसिक्स, जैसे प्री मतलब लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट इन पीएलओ एनी गेम इज लाइक प्री फ्लॉप, राइट। प्री फ्लॉप आप कहीं थोड़ा क्विज करके, जीटीओ क्विजेस करके, जो भी आप, जैसे मैं विजन यूज करता हूँ, तो सबसे पहले आप उस पर काम करें। जब प्री फ्लॉप आपका फिक्स हो जाएगा, जब आप एंट्री नहीं कर रहे हैं ऐसे पॉट्स में जो टफ टू प्ले होंगे, तो ऑलरेडी आपकी विन रेट या लूजिंग रेट है कम हो गई, या विन रेट है वो बढ़ गई। Correct. क्योंकि जस्ट बिकॉज यू आर अवॉइडिंग सम स्पॉट्स कंप्लीटली दैट वुड हैव बीन टफ टू प्ले एंड नेगेटिव ईवी, राइट। Correct. तो वहां से स्टार्ट करें। फिर जैसे मैंने प्री फ्लॉप क्विजेस बोले, वो पोस्ट फ्लॉप करें। फिर हर सेशन में जो जो हाथ, जैसे कुछ हाथ हैं आपको मालूम है, अच्छा एस हाई बोर्ड आया है, इस पे हमेशा बेट होनी है, तो इसको आप ऑब्वियसली नहीं रिव्यू करेंगे। बट ऐसे जितने भी हाथ हैं, जैसे मैं अगर किसी टफर अपोनेंट के साथ हेड्स अप मैच खेल रहा हूँ, बैटल कर रहा हूँ, आई लिटरली रिकॉर्ड माई स्क्रीन। जैसे कॉइन पे वो कोई भी वो ट्रैकिंग नहीं अलाउड है, तो आई रिकॉर्ड माई स्क्रीन जस्ट सो दैट आई कैन एनालाइज एवरी हैंड दैट आई थॉट वाज दैट आई डिडंट नो अबाउट। मैं उससे सॉल्वर में जाके देखूं जस्ट टू सी मतलब कैसे मैं सोच रहा हूँ, कैसे अपोनेंट सोच रहा है। तो अपना गेम प्ले जिसके अगर हेड्स अप खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली अपोनेंट का गेम प्ले कि आप कैसा खेल रहे हैं, अपोनेंट कैसा खेल रहा है, अपोनेंट आपको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, कैसे वो एडजस्टमेंट्स कर रहा है, मतलब ये सब देखें। चाहे वो मतलब हेड्स अप में प्राइमरीली, बट इवन 6 मैक्स लोग अगेंस्ट आपके अगेंस्ट कैसा खेल रहे हैं। मतलब ये बेसिक चीजें होती हैं। फिर एक काइंड ऑफ एडवांस चीज होती है ह्यूरिस्टिक्स बनाना। उसका मतलब हो गया कि ऑब्वियसली आप जीटीओ की हर चीज तो पढ़ नहीं सकते हैं, राइट, क्योंकि उसकी बहुत ही एडवांस्ड मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जो ह्यूमंस नहीं पढ़ सकते हैं वैसी इतना वास्ट वो है नॉलेज। तो ह्यूरिस्टिक्स बनाना कि अच्छा भाई चलो इस तरीके के बोर्ड, दिस टाइप ऑफ बोर्ड, अगर आप आउट ऑफ पोजीशन है, 3 बेट पॉट है,
तो हम ये वाली लाइन लेंगे इन जनरल। got it. लेट्स से ये सॉल्वर ये लाइन 80% लेता है फॉर लेट्स से 50% बेट साइजिंग। तो अगर आप बेट साइजिंग चेंज करके देखें 33, तो मे बी वो 100% हो जाए, और आपकी जो वो होती है, मैं टर्म भूल रहा हूँ, बट जितनी आपकी ईवी होती है वो ओवरऑल उतनी कम ना हो रही हो, देन यू जस्ट सिंप्लीफाई दैट स्ट्रेटजी। आपने ये ह्यूरिस्टिक बना लिया, अच्छा ऐसे बोर्ड पे आप हमेशा 1/3 जाएंगे फॉर 100% ऑफ टाइम, तो आपको अब ऐसे बोर्ड में सोचना ही सोचना नहीं ही है, नहीं है, करेक्ट। राइट। तो मतलब इस तरीके के आप बहुत एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं जो कि इन जनरल आपका जो गेम प्ले है बहुत सिंप्लीफाई कर देंगे, बिकॉज देयर विल बी सो मेनी स्पॉट्स जिसमें आप एक्टिवली सोच नहीं रहे हैं। जितना अपना आप गेम हर हाथ में हर स्पॉट में सोचने से इस तरफ ले जा सकते हैं जो आपको ऑटोमेटिक प्ले है, उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि फिर आप ज्यादा फोकस उन हाथ में कर रहे हैं, सोचने में कर रहे हैं जिसमें जिनको जेन्युइनली सोचने की जरूरत है, गॉट इट। राइट। सो आई मीन दिस इज काइंड ऑफ एडवांस्ड, जो नो मैं बट पिछले परफेक्ट। 1 साल से करने की, इस साल में ज्यादा इस पे फोकस करने की कोशिश करूंगा। सो आई थिंक दिस इज या जैसे मैंने प्री फ्लॉप क्विजेस, पोस्ट फ्लॉप क्विजेस, स्टार्ट विद हाथ दैट। रिव्यू करना, जस्ट ये सब करना, सारी स्ट्रीट्स देखना, इससे आप अपर मिड स्टेक्स तक या इवन एंट्री इनटू हाई स्टेक्स तक मैं मेरे ख्याल से तो ले सकते हैं। गॉट इट, फिर गॉट इट, उसके बाद जब आप इस तरीके से ह्यूरिस्टिक्स बनाएंगे, देन देयर इज नो, जितना आप उस पर काम करेंगे देयर इज नो बाउंड्री, राइट। आई मीन गॉट इट, गॉट इट। ओके, for mindset, what have you been doing? Like, have you working? You said कि you want to improve it. कुछ कर रहे हो उसके लिए? यार माइंडसेट, मतलब मैं ऐसे कोई ऐसा आंसर नहीं कि मैं मेडिटेट करता हूँ या कुछ ऐसा, हाँ, आई डोंट डू एनीथिंग, बट मैं यही सोचता हूँ यार, ये गेम ऐसा है कि मतलब देयर ऑलवेज बी स्विंग्स, देयर ऑलवेज बी बैड बीट्स, दैट इज द गेम, दैट्स द नेम ऑफ द गेम। चाहे जो हो जाए, मतलब जैसे मैंने एक चीज सीखी थी, आई थिंक वन ऑफ द कोर्सेज आई डिड, उसमें वो बोलता है यू हैव टू मेक योर सेल्फ फील लाइक यू आर फ्लोइंग वाटर, और आप पे सारे लोग मिलके पत्थर मार रहे हैं। फ्लोइंग वाटर को क्या होता है, हल्का सा जब पत्थर गिरा तो वो स्प्लैश होता है, बट इट कीप्स मूविंग। wow, You have to become like that, mentally strong in poker। और मतलब जब आप जैसे तुम जानते हो पोकर में आप स्ट्रांग हैं, तो बाकी चीज जो लाइफ में होती हैं, जो अब से नॉन पोकर लोगों को बहुत ही मतलब अप या डाउन है, आपको सब मेलो लगता है, राइट। बट जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे जो जहां मैं अभी नहीं हूं, मैं पहुंचना चाहता हूँ, तब सोचें कि मतलब आप पोकर भी आपको कितना मेलो लगेगा। यू जस्ट सिटिंग, देन यू आर लिटरली a crushing machine if you sure. can reach that, if you have skill and you have that mindset and nothing is bothering you, you're always moving like flowing water, you're a crushing machine then। Wow, मस्त मस्त handle जीता है, बहुत अच्छा था। Okay, let's talk about the challenge. The challenge was something which I know that you don't want to do it again. It did take a toll on you. It was a good $50,000 ka challenge. 50 days, right? Or was it Yeah, a month? It was 50 no, days. yeah. All in 50 days. That's a lot of money for everyone watching. It's about 40 lakhs plus. So क्या हो गया, मतलब ये what inspired you to do it? But क्यों करने का क्यों किया, अगर आपको ऐसा था, why did you take it up? यार तो देखो, बिफोर लास्ट ईयर, राइट, जब से मतलब मैंने कॉइन पोकर पे खेलना चालू किया है और उनसे जो मेरी बिजनेस पार्टनरशिप मतलब टाइप की हुई है, लाइक एज अफिलिएट या whatever, उससे पहले मतलब मैं जीरो पर्सनल सोशल मीडिया, नो पोकर, कुछ नहीं करता था मैं। आई वाज लाइक नो वन knew that who I was, and I never wanted that to change. I always wanted my usernames to be a secret, बट जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट मैं चाहता था कि यार चलो कुछ डिफरेंट करके देखते हैं कि लेट्स से कॉइन पोकर से अगर कोई अच्छी डील मिल सकती है तो काइंड ऑफ थोड़ा एक बिजनेस इनकम भी जनरेट करने की को ट्राई करते हैं। तो इट वाज ऑल एन एक्सपेरिमेंट कि मैं सिर्फ कॉइन पोकर का जो मेरा यूजर नेम है दैट विल बी पब्लिक, और कोई यूजर नेम पब्लिक नहीं होगा, ताकि क्योंकि मैंने ये किया हुआ है, जो लोग स्ट्रीम करते थे, एक ऑस्ट्रेलिया का बंदा था जो मेरे साथ 510 ACR पे खेलता था, मे बी 2021 में। Sure. मैंने उसकी स्ट्रीम्स देख के मैंने उसको हाँ. इतना एक्सप्लॉइट किया हुआ है, बंदा पोकर छोड़ गया है, मतलब मैंने उसको 2 साल से नहीं देखा है स्ट्रीट्स पे। Oh, okay, okay, okay. So you said या you don't want to bring it out in front of public. Okay. स्पेशली इन हेड्स अप बैटल्स। Sure, ओके, sure. तो मतलब हेड्स अप बैटल्स में मतलब ये यू कैन लिटरली एक्सप्लॉइट पीपल इफ दे आर नॉट बैलेंस्ड एंड दे आर स्ट्रीमिंग। Got it. सो आई जस्ट वांटेड कॉइन पोकर टू बी एन एक्सपेरिमेंट की जिसमें मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखना चाहता हूँ कि क्या होता है। जैसे मैंने देखा
Galfond doesn't care, he streams, right? वो अपना सब दिखाता है, सब एक्सप्लेन करता है, so I just wanted to see क्या होता है। तो इसीलिए मैंने वहां से मतलब ये बिजनेस वाली काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट स्लैश जर्नी चालू हुई, लाइक रिक्रिएशनल बिजनेस वाली। तो जस्ट टू काइंड ऑफ हाइप दैट अप और थोड़ा मतलब टू गेट योर नेम आउट देयर, दैट वाज द होल पर्पस ऑफ द चैलेंज बेसिकली। कोई ऐसा वो नहीं था ऑनेस्टली, मतलब जो स्टेक्स मैं खेल रहा हूँ उसमें 50 days में 50K इट्स नॉट अ ह्यूज थिंग। आई लिटरली हैव टू विन आई थिंक 5 BB per, if you think 2K, right, I have to win 5 BB per 100, Correct. You just explained that for or $1,000 a yeah, day. or like if you take average stake is 1K, then 10 BB per 100 if I'm playing 1,000 hands every day. Sure. So it's not like that big, जितना वो लगता है उतना big था नहीं। या अपने लिए तो काफी ज्यादा होगा, but yeah, fair enough, because when you're converting it in Indian rupees, yeah it's even bigger for us. yeah Okay, so, fair enough. आपने business की बात की, and you said that yes, coin poker was there, and every poker player, and I've seen a lot of, there's a business, poker players bring in the risky side, plus they have a business side to them. Some people yeah do, and people look into coaching, they look into partnerships with brands. Is that what does your business brain say? आपके पास कुछ ऐसा plan है in your mind? Do you want to start coaching probably PLO sometime in life? Do you want to crack more deals with brands? Do you want to start streaming for them? and like coaching तो definitely नहीं, क्योंकि पहली बात तो मतलब मुझे लगता है कि जो मेरी विन रेट मतलब इन गेम्स में है, और जो लेट्स से मेरे पास 3 घंटे हैं हफ्ते में, अगर मैं उसको पढ़ाई में और लगा दूं तो मेरी फ्यूचर विन रेट इज वे मोर बिग देन जो मुझे कोई कोचिंग में पैसा दे पाएगा। तो Focus इट्स आपका नॉट strong है. इवन फाइनेंशियली वर्थ इट फॉर मी टू कोच एनीवन। प्लस आई डोंट थिंक आई एम अ गुड कोच। मैं खुद ही खुद से पढ़ता हूँ हाँ. एंड आई डोंट थिंक लाइक आई मीन आई थिंक कोचिंग में कोचेस को ज्यादा फायदा है, आई डाउट कि स्टूडेंट्स को इतना फायदा होता है, इतनी वर्थ मिलती है। दैट्स जस्ट माय ओपिनियन। आई नो पीपल लर्न डिफरेंटली। स्ट्रीमिंग भी मतलब लाइक लेट्स से मैं कॉइन के लिए मतलब ऑन एवरेज वंस अ वीक कर रहा हूँ, तो आई थिंक दैट्स द सीलिंग। आई रियली लिटरली कैन नॉट अफोर्ड टू डू मोर देन दैट। तो जस्ट एज फॉर फन काइंड ऑफ रिक्रिएशनल बिजनेस जो हो रहा है हो रहा है, बट But it आई takes a डोंट toll on you. केयर। Why हाँ it takes a toll on you? Streaming मतलब आपको कंटाला क्यों आ रहा है? मतलब नहीं मजा आता है आपको स्ट्रीम करने में, या क्या होता है? यार, पहली बात तो ये है कि स्ट्रीमिंग में जब मैं कर रहा हूँ तो ये तो मैंने खुद ही मतलब नोटिस, तो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। और पहली बार जब मैं टेबल्स खेल रहा हूँ विदाउट स्ट्रीम, तो मैं 6 to 8 टेबल्स खेल रहा हूँ। और हेड्स अप मैच में कभी मैं दिखाना नहीं चाहता स्ट्रीम पे, क्योंकि उसमें तो मतलब मैंने जैसे बताया कि लोग लिटरली दे कैन मेक ह्यूज रीड्स ऑन यू। तो अब मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ तो मैं ना हेड्स अप खेल सकता हूँ किसी के साथ, अनलेस इट्स फिश। ना मैं 6 to 8 टेबल्स खेल सकता हूँ। मतलब मुझे 3-4 टेबल खेलने में भी थोड़ा मतलब वो हो रहा है, तो मतलब इट्स अ ह्यूज It's स्लैश a इन विन negative, yeah. रेट। मतलब अगेन मतलब मतलब मुझे स्ट्रीमिंग से कोई ऐसे फाइनेंशियली इतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला है जितना मुझे जस्ट बाय प्लेइंग एंड स्टडीइंग पोकर मिलने वाला है। नॉर और मैंने करके भी देखा, ऐसा नहीं था कि मतलब आई लव स्ट्रीमिंग एनीथिंग, आई मीन आई जस्ट डू इट टू डू इट। इट्स नॉट लाइक आई लाइक रियली एंजॉय और एनीथिंग। I think you're very focused now with your, like, you understood कि भाई मुझे these extra things are there, but it's not like what my focus, like if I spend 5 hours extra, it's not worth it, because rather मैं improve करूँ तो कि मैं stakes increase कर सकूँ, which is the exact, I think, your current goal in life. I think that is the main thing that is there. हाँ भाई देखो, वही मतलब मैं इतना मैं वॉल्यूम भी एज कम्पेयर टू एन एवरेज पोकर प्लेयर, मेरा वॉल्यूम भी इतना नहीं, मतलब मोस्टली मैंने पढ़ा है। और 2020 में मैंने क्या बोलते हैं $1,000 डिपॉजिट किए थे ACR पे। और उसके बाद से कोई मतलब डिपॉजिट मतलब नहीं किया, सब उसी से बना है जो भी इनिशियल डिपॉजिट। उस टाइम मैंने PLO 50 खेलना चालू किया था वापस से, मतलब सीरियसली परस्यू करना चालू किया था। तो मतलब ये तो मैंने पिछले 3 साल में खुद ही मतलब देखा है, इस लेसन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस की जो मैं कर रहा हूँ स्ट्रैटेजी वर्क कर रही। मैं सिर्फ मतलब गेम बेटर करने पे वो करूँ, वॉल्यूम मतलब हाँ, आपको बैंक रोल बनाने के लिए वॉल्यूम चाहिए कि आप नेक्स्ट स्टेक पे शॉर्ट ले सकें, बट बैंक रोल एंड स्किल इज अ डिफरेंट थिंग। यू नीड टू हैव बैंक रोल टू सपोर्ट व्हाट यू आर प्लेइंग, प्लस स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट पार्ट आई थिंक। Got it. Got it. Perfect.
So I think I've got everything. मेरे को खाली एक last question is about managing your money, you know. How do you do that? Like, uh, do you have a bankroll, poker bankroll goes anywhere, or it's just a poker bankroll? Does it contribute into your life bankroll? And do you invest that poker money, or what do you do with that money? सो अभी तो एट दिस पॉइंट जो मेरी पोकर बैंकरोल है, मतलब मैं थोड़े बहुत लग्जूरियस चीजें कर लेता हूँ उससे एट दिस पॉइंट, जो कि मैं अपनी जॉब के पैसे से नहीं करता। वो मैं कर लेता हूँ उससे थोड़ा बहुत, बट मोस्टली मतलब अभी भी मोस्ट पॉजिटिव ईवी ऑफ पोकर बैंकरोल ये है कि वो पोकर ही में रहे, just so I can climb higher. There's no other stock, no other crypto, no other property is going to give me that ROI कि मैं अगर मैं लेट्स से अभी मैं 2K खेल रहा हूँ, अगर मैं 2 साल बाद 10K खेलने लगा, वो ROI मुझे कोई चीज नहीं देने वाली है। सो इट स्टेज इन पोकर और मोस्टली एंड थोड़ा बहुत जो मतलब जैसे मेरे अफिलिएट में लोग हैं तो वो मुझसे स्वैप कर लेते हैं, तो मुझे जैसे उन्होंने मुझे पैसा भेज दिया, मैंने उन्हें कॉइन पे भेज दिया, तो उस तरीके से थोड़ा बहुत विड्रॉ हो जाता है ना, यूज इट फॉर सम लग्जरीज एंड स्टफ, बट यस नथिंग डिफरेंट। Awesome. Thank you so much, Bacha. Matlab, I really liked it, and the biggest takeaway is the focus you have, man. It is crazy. आपने end के answer में भी वही कहा कि just growing your stakes is what the right way out is. There's no other distractions that you have, you know. ऐसा quick short term money के लिए आप खेल ही नहीं रहे हो. आपने period भी 2 years का दिया कि you don't mind that 2 years later when you shift to 10K and you're okay with that, you know, and which is awesome. Yeah, Though it's not like okay, I can make some quick money if I crack a deal with someone and you know short term money. So it's yeah, awesome, yeah. That's perfect. Thank you so much, yeah. I thank you so much for just yeah, thank you for having me, always a pleasure। और no. बस मैं ये बोलना चाहूंगा यार, तुम्हारा कंटेंट मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद आता है, बहुत हिलेरियस इंटेलेक्चुअल कंटेंट है। मे बी मैं कभी मुंबई आता हूँ, तुम मुंबई में रहते हो राइट? हाँ आता हूँ तो डेफिनेटली कुछ साथ में करते हैं। रील बनाएंगे साथ में पहले तो मिलके। हाँ पक्का पक्का। Absolutely. Thank you so much, boss. Thank you so much. And ये ऑलराइट, आजकल on all podcasts you're having this in the end. It's not planned. I'm just letting या, everyone know. ठीक है. ऑलराइट। Thank you. Thank you so much. Thank you.